हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं श्याम सुंदर शाह आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस SSS में स्वागत है। तो मेरे प्यारे मित्रों, अभी हम लोग क्लास 11 के मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन के बारे में, समांतर माध्य के बारे में, जिसको शॉर्ट में AM यानी अर्थमेटिक मीन कहते हैं। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन जिसको शॉर्ट में AM कहते हैं और हिंदी में समांतर माध्य कहते हैं, क्या होता है पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट को अभी हम लोग समझेंगे तुरंत सरल शब्दों में। ठीक है, तो देखिए, इफ स्मॉल a कैपिटल A और स्मॉल b आर इन AP, यदि कोई तीन संख्या स्मॉल a कैपिटल A और स्मॉल b AP में है तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा। ये जो स्मॉल a है और ये जो स्मॉल b है, दोनों के बीच में कैपिटल A है, यही अर्थमेटिक मीन होगा। अर्थमेटिक मीन मतलब समांतर माध्य। माध्य मतलब क्या होता है, जोड़ के भाग करना है। जितना संख्या रहेगा उसको जोड़िए और उतना से भाग दीजिए। तो a और b, स्मॉल a और स्मॉल b, दोनों के बीच में कैपिटल A है, यही आपका अर्थमेटिक मीन होगा, AM होगा। तो कैसे होगा, ये जो कैपिटल A है, स्मॉल a और स्मॉल b दोनों को जोड़िए और 2 से भाग दीजिए, तो आपका अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा। यानी स्मॉल a और स्मॉल b के ठीक बीच में कौन संख्या है, ठीक बीच में कैपिटल A है, वही आपका अर्थमेटिक मीन होगा। यानी जब ये तीनों संख्या AP में है, समांतर श्रेणी में है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों के बीच में सेम डिफरेंस है और ये दोनों के बीच में सेम डिफरेंस है। जब डिफरेंस सेम है तो ये हम बोल सकते हैं कि जो कैपिटल A है वह स्मॉल b और स्मॉल a के ठीक बीच में है। तो ठीक बीच की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, माध्य निकालते हैं, मीन निकालते हैं। माध्य को इंग्लिश में मीन कहते हैं। तो मीन निकालना पड़ेगा, माध्य निकालना पड़ेगा। तो स्मॉल a और स्मॉल b का माध्य कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ेंगे और 2 संख्या 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ दिए, 2 से भाग दे दिए, तो अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य निकल गया। यानी स्मॉल a कैपिटल A और स्मॉल b तीनों AP में है, तो इसका और इसका डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, यानी ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस सेम होगा, AP में है तो बिल्कुल सेम होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो कैपिटल A है वो B और A के ठीक बीच में है। तो ठीक बीच का संख्या निकालने के लिए माध्य निकालना पड़ता है। तो दोनों को जोड़ दिए और 2 से भाग दे दिए। 2 को संख्या है A और B, दोनों को जोड़ दिए और 2 से भाग दे दिए, तो अर्थमेटिक मीन निकल गया। देखिए, इसको पूरा क्लियर समझिए कि जब तीनों संख्या AP में है, कौन कौन है, स्मॉल a है, कैपिटल A है और स्मॉल b है, तीनों AP में है, तो हम आगे क्या बोल सकते हैं। देखिए, हम आगे बोल सकते हैं कि कैपिटल A माइनस स्मॉल a बराबर स्मॉल b माइनस कैपिटल A होगा। ये दोनों का डिफरेंस और ये दोनों का डिफरेंस सेम होगा, वही तो किए हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, इस a को इधर ले आइए तो हो जाएगा 2a, इस a को उधर ले चलिए तो स्मॉल b प्लस स्मॉल a, इसको लिख सकते हैं a प्लस b। हमको तो a चाहिए, यही अर्थमेटिक मीन है, तो कैसे निकलेगा, a प्लस b बाई 2 हो गया। बहुत सरल है, बहुत इजी है। ठीक है, यानी अर्थमेटिक मीन जो होगा वह AP में 2 संख्या के बीच में जो संख्या है वही अर्थमेटिक मीन होगा। ठीक है, किसी AP में 2 संख्या के बीच में कौन है, कैपिटल A है, वही अर्थमेटिक मीन a प्लस b बाई 2 होगा। हम इसको प्रूव कर दिए, देख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब AP में है तो कैपिटल A माइनस स्मॉल a बराबर कैपिटल नहीं स्मॉल b माइनस कैपिटल A हो गया। यानी ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस सेम होगा, लिख दिए। कैपिटल A को इधर ले आए, 2a हो गया, इसको उधर लेके चल गए,
तो स्मॉल बी प्लस स्मॉल ए यानी ए प्लस बी। हमको ए चाहिए तो ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अर्थमेटिक मीन आपको समझ में आ गया। अर्थमेटिक मीन मतलब समांतर माध्य। तो समांतर माध्य कैसे निकलेगा? किसी एपी में हम 3 गो संख्या को चॉइस कर लेंगे। ठीक है, तो तीनों संख्या के बीच में जो संख्या होगा वह आपका अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। अब वो संख्या कैसे निकलेगा? तो किनारे वाले दोनों संख्या को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, मतलब दोनों संख्या का माध्य मीन निकाल दीजिए। आपको माध्य निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा दोनों फर्स्ट और लास्ट संख्या का। फर्स्ट और लास्ट संख्या का मीन निकालना पड़ेगा, माध्य निकालना पड़ेगा। तो माध्य या मीन क्या होता है? दोनों को जोड़िए और 2 से भाग दीजिए। ठीक है, चलिए समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपको हम एक एग्जाम्पल समझाते हैं, समझिए। आपको तो इतना पता है कि एपी किसको बोलते हैं। ठीक है, एपी मतलब कोई सीरीज होगा जो सेम डिफरेंस से आगे बढ़ेगा। ठीक है, जैसे 2 लिख दिए, 5 लिख दिए और 8 लिख दिए, ये लगातार चलते रहेगा। ये बोल रहे हैं कि एपी में है। चेक कीजिए एपी में है कि नहीं। 5 माइनस 2 यानी कितना? 3। 8 माइनस 5 यानी कितना? 3। मतलब एपी में है। अब ये लगातार आगे बढ़ेगा, यहाँ 11 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ये उस तरह से आगे बढ़ेगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ भी डिफरेंस 3 का होगा, यहाँ भी डिफरेंस 3 का होगा, यानी एपी में है। तो एपी में है तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि 5 माइनस 2 इक्वल टू 8 माइनस 5 इक्वल टू 11 माइनस 8 इक्वल टू 14 माइनस 11। इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस सेम होगा। एपी में है तो सेम होगा। ठीक है, देखिए 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 5 3, 11 माइनस 8 3, 14 माइनस 11 3, यानी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक, यानी ये एपी में है। अब क्या करना है कि बीच का संख्या प्राप्त करना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है। जैसे हमको ये 5 चाहिए, ये 5 चाहिए, तो ये 5 कैसे निकलेगा? बोलता है कि फर्स्ट और लास्ट। ठीक है, जब ये संख्या को निकालना चाह रहे हैं तो इसका ये फर्स्ट है, इसका ये लास्ट है। ठीक, दोनों को जोड़ना है। 2 प्लस 8 बटे 2 करना है तो 5 आ जाएगा। देखिए करके, 8 प्लस 2 10 बटे 2 यानी 5 हो गया आंसर। जैसे आपको ये निकालना है, ये जब ये निकालना है तो इसको और इसको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जोड़ के देखिए, 11 और 5, 11 और 5 बटे 2 कितना हो जाएगा? 8 होगा। 11 5 16 बटे 2 मतलब 8 हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है अर्थमेटिक मीन क्या है? देखिए अब आपको इस संख्या को प्राप्त करना है, तो कैसे कीजिए? तो इसका फर्स्ट ये है और लास्ट ये है। ठीक, दोनों को जोड़ना है तो 8 प्लस 14 बटे 2 कितना होगा? 22 बटे 2 मतलब कितना? 11 हो गया। ठीक है, इसी को अर्थमेटिक मीन कहते हैं। ठीक है, किसी एपी में 2 संख्या के बीच में कौन संख्या? 2 संख्या के बीच में कौन संख्या? ये एपी में है तो ये अर्थमेटिक मीन होगा। ठीक है, 2 संख्या के बीच में, ये संख्या और ये संख्या के बीच में कौन? 11, ये अर्थमेटिक मीन होगा। एपी में है तो 2 संख्या के बीच में जो संख्या होगा वह अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग 1-2 एग्जाम्पल को देखते हैं कि अर्थमेटिक मीन कैसे निकाला जाता है। 2 संख्या का अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा? देखिए, आपको बोला है कि एग्जाम्पल नंबर 1, 14 एंड -6 के बीच अर्थमेटिक मीन निकालना है। ठीक है,
मतलब समांतर माध्य कितना होगा। तो ए एम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी बाई टू। तो ए कौन है, ये, और बी कौन है, ये, ठीक है। तो 14 प्लस -6/2 मतलब 14 -6/2 यानी 8/2 मतलब 4 आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ये आपका अर्थमेटिक मीन निकल गया। बहुत इजी है, बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोला था, 14 और -6 के बीच अर्थमेटिक मीन निकालना है, ठीक है, अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो अर्थमेटिक मीन निकाल लिया हम लोग। ए एम बराबर ए प्लस बी बाई टू। ए है 14, बी है -6, दोनों को लिख दिए, कैलकुलेशन कर दिए, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल को देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोलता है, बोलता है कि a माइनस बी एंड a प्लस बी के बीच अर्थमेटिक मीन क्या होगा, निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो ए एम का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग देना है। जोड़िए, a माइनस बी प्लस a प्लस बी बाय 2। तो एक b माइनस में है, एक b प्लस में है, कट जाएगा, ठीक है, ये और ये कट जाएगा, ठीक। तो बचेगा 2a बाई 2, 2 कैंसिल मतलब a आंसर, ठीक है। देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है, बहुत। अर्थमेटिक मीन मतलब क्या, दो संख्या के बीच में जो संख्या होगा, दो संख्या के ठीक बीच में जो संख्या होगा वही अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। जैसे आपको हम बोल देंगे कि 50 और 100 के बीच में कौन संख्या हो, तो ऑटोमेटिक 50 और 100 के बीच में 75 होगा, यही इसका अर्थमेटिक मीन है। 20 और 30 के बीच में कौन संख्या होगा, बोलिए कितना होगा, 25 होगा, यह अर्थमेटिक मीन हो गया, ठीक है। उसी तरह से 500 और 1000 के बीच में कौन संख्या होगा, कौन संख्या होगा, 500 और 1000 के बीच में संख्या हो जाएगा 750, यह अर्थमेटिक मीन हो गया, ठीक है। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आशा करते हैं कि आपको अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ मज़ेदार फिजिक्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे मैथ हो, चाहे केमिस्ट्री हो, किसी के वीडियो को लेकर हम आएंगे और बताएंगे आपको पूरे क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।